पिछले एपिसोड में हमने केल और मीटियोर की लड़ाई को देखा था। लड़ाई के दौरान हमने देखा था कि मीटियोर ने केल पर एक जोरदार पंच किया होता है, पर केल ने मीटियोर के पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि केल मीटियोर पर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करती है, जिस वजह से मीटियोर कुछ कदम पीछे हट जाता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि मीटियोर अपना एक की ब्लास्ट चार्ज करके केल पर शूट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर धमाके की हटते ही हम देखते हैं कि केल बच जाती है और बहुत ही गुस्से के साथ मीटियोर पर अपना एक पंच करती है, पर हम देखते हैं कि मीटियोर ने केल के पंच को डॉज कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद केल और मीटियोर आपस में टूट पड़ते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने कई सारे पंचेस और किक्स करने लगते हैं। धीरे धीरे करके केल अपने गुस्से के वजह से मीटियोर पर भारी पड़ने लगती है, पर हम देखते हैं कि मीटियोर बस हंस रहा होता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि केल अपना बहुत ही ज़्यादा पावर अप करके मीटियोर के ऊपर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट शूट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर धमाके की हटते ही हम देखते हैं कि मीटियोर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इसके तुरंत बाद मीटियोर अपना एक बहुत बड़ा एनर्जी चार्ज करके अपना बहुत बड़ा हमला केल के ऊपर शूट कर देता है। केल उस हमले को रोकने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हटते ही हम देखते हैं कि केल बहुत ही ज़्यादा जख्मी होकर बेहोश हो चुकी होती है। इसके बाद हम जिंक्स को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स 11 में पहुंच चुका होता है और वो बोलता है कि जेनो का मल्टीवर्स पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, पर अब जब मैं आ चुका हूँ जेनो के इस यूनिवर्स का नामो निशान मिटा दूंगा कि जेनो भी सोचेगा कि ये यूनिवर्स कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। इसके तुरंत बाद जिंक्स अपना एक एनर्जी प्रिपेयर करके उस सिटी के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो सिटी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हुए धमाके के वजह से यूनिवर्स 11 के प्राइड ट्रूपर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन। इस पे जिंक्स बोलता है कि मैं तुम सभी का अंत हूँ, एक ऐसा अंत जिसके आगे तुम्हारी सारी ताकतें बेकार हैं। सभी प्राइड ट्रूपर्स बोलते हैं कि तुम्हें मालूम भी है तुम किसके सामने खड़े हो, तुम इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर्स प्राइड ट्रूपर्स के सामने खड़े हो। तभी जिंक्स बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम सब मेरे इस हमले को रोक के देखो। इसके बाद जिंक्स अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है। जिंक्स के जवाबी हमले में प्राइड ट्रूपर्स भी अपना बहुत बड़ा हमला करते हैं। सब मिलके दोनों का हमला आपस में टकरा के वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी जिंक्स बोलता है कि तो तुम सब ने मेरे हमले को रोक लिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तो फिर मेरे इस हमले को रोक के दिखाओ। इसके तुरंत बाद जिंक्स उन पर और एक हमला कर देता है। जिंक्स के जवाबी में प्राइड ट्रूपर्स के मेंबर्स भी हमला करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी जिंक्स बोलता है कि तो तुम सब ने मेरे इस हमले को भी रोक लिया, देखते हैं तो फिर तुम मेरे इस हमले को कैसे रोकोगे। इसके तुरंत बाद जिंक्स उन पर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है। प्राइड ट्रूपर्स जिंक्स के उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हटते ही हम देखते हैं कि प्राइड ट्रूपर्स का नामो निशान मिट चुका होता है। वहाँ पे हुए उतने बड़े धमाके की वजह से डिस्पो को मालूम चल चुका होता है कि वहाँ पे कुछ हुआ है, और वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। फिर पहुँचने के बाद पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पे जिंक्स बोलता है कि तुम्हारे कपड़ों से तो लगता है तुम उनमें से एक हो जो खुद को प्राइड ट्रूपर्स बता रहे थे। इस पे डिस्पो पूछता है कि क्या कहा तुमने, प्राइड ट्रूपर्स तुमने आखिर उनके साथ किया क्या। तभी जिंक्स बोलता है कि वो सब तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, इसीलिए मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया। इस पे डिस्पो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होके बहुत ही तेज़ी के साथ जिंक्स पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं कि जिंक्स बहुत ही आसानी से डिस्पो के हमले से बच जाता है और बोलता है कि तो तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो। तभी डिस्पो बोलता कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ हूँ, देखते हैं तुम मेरे तेज़ी का सामना कैसे कर पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्पो बहुत ही तेज़ी के साथ जिंक्स पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना एक पंच करता है, पर जिंक्स डिस्पो के पंच को डॉज करते हुए डिस्पो को एक ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से डिस्पो के मुंह से खून निकलने लगता है। और हम देखते हैं कि जिंक्स सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो डिस्पो पे और एक पंच करता है। इसके बाद डिस्पो पे लगातार अपने हमले करते रहता है। इसके तुरंत बाद वो डिस्पो पे एक जोरदार पंच करता है, जिस वजह से डिस्पो काफ़ी दूर उड़ के जाता है। इसके बाद वो अपना बहुत बड़ा हमला डिस्पो पे करता है,
जिसको उतने बड़े हमले को देख के डर जाता है, पर कोई आके उस हमले को हटा देता है और वो टोपो होता है जिसने कि उस हमले को ख़त्म कर दिया होता है। टोपो डिस्पो से पूछता है कि डिस्पो क्या तुम ठीक हो। इस पे डिस्पो बोलता है कि हाँ टोपो मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आके मुझे बचा लिया। तभी जिंक्स बोलता है कि तुम भी इनमें से ही एक होना, लगता है एक और मेरे हाथों मरने के लिए यहाँ पर आ गया है। इस पे टोपो बोलता है क्या कहा तुमने, मेरे जैसा एक और तुम्हारे हाथों मरने के लिए आ गया है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इस पे डिस्पो कहता है कि टोपो इसने सभी के सभी प्राइड ट्रूपर्स मेंबर को खत्म कर दिया है। तभी टोपो गुस्से के साथ बोलता है कि क्या तुमने मेरे सभी साथियों को खत्म कर दिया, मैं तुम्हें पावर ऑफ जस्टिस दिखाऊंगा, मैं अपने सभी साथियों के मौत का बदला तुम्हें खत्म करके लूंगा। तभी जिंक्स बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम अपने सभी साथियों का मौत का बदला मुझसे लोगे, क्या तुम्हारे अंदर सच में इतनी ताकत है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो अपने इस दोस्त को बचा कर दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि जिंक्स अपना बहुत बड़ा हमला प्रिपेयर करके डिस्पो के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हत्या ही हम देखते हैं कि डिस्पो का नामो निशान मिट चुका होता है। ये देखकर टोपो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने डिस्पो को भी ख़त्म कर दिया मेरे सामने। हाँ, जिस तरीके से मैंने उसे ख़त्म कर दिया, अब तुम्हारी बारी ख़त्म होने की, मैं तुम्हारा भी नामो निशान मिटा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टोपो बहुत ही तेज़ी के साथ जिंक्स पे एक पंच करता है, और हम देखते हैं कि जिंक्स टोपो के पंच को बहुत ही आसानी से डॉज कर लगता है। तभी जिंक्स बोलता है कि तुम्हारे पंच में काफ़ी दम था, तुम अपने उन साथियों की तरह नहीं हो जिन्हें मैंने ख़त्म किया, चलो अपनी और ताकत दिखाओ मुझे। तभी टोपो बोलता है तुमने बस मेरे एक पंच को रोका है, अब मेरे इस हमले को रोक के दिखाओ। इसके तुरंत बाद टोपो जिंक्स पे अपना बीम कैनन शूट कर देता है, और हम देखते हैं कि टोपो के बीम कैनन से भी जिंक्स को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी जिंक्स बोलता है कि तुम्हारे हमले में दम था, पर इतना काफ़ी नहीं मुझे चोट पहुंचाने के लिए, तुमने अपनी ताकत दिखा ली, अब मेरी बारी, अब तुम मेरे इस हमले को रोक के दिखाओ। इसके तुरंत बाद जिंक्स टोपो पे बहुत बड़ा हमला कर देता है। टोपो जिंक्स के उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हटते ही हम देखते हैं कि टोपो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है। तभी जिंक्स बोलता है कि तो तुमने मेरे इतने बड़े हमले को भी झेल दिया, तुम सच में काबिल तारीफ हो, पर क्या तुम और मुझसे लड़ पाओगे। इसके बाद टोपो बोलता है कि मैंने अभी तक अपनी असली ताकत तुम्हें नहीं दिखाया। इसके तुरंत बाद टोपो बहुत ही ज़्यादा पावर अप करने लगता है। टोपो लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाता रहता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हत्ते हम देखते हैं कि टोपो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिस पे जिंक्स बोलता है कि तो तुम्हारे पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत है, देखते हैं इस ताकत से तुम मेरे साथ कब तक लड़ पाओगे। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि टोपो अपना एक हकाई एनर्जी प्रिपेयर करके जिंक्स के ऊपर शूट कर देता है, पर जिंक्स अपने टेक्निक से टोपो के हकाई बॉल को इरेज कर देता है। तभी टोपो बोलता है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने मेरे हकाई एनर्जी को इरेज कर दिया। तभी जिंक्स बोलता है कि मेरे पास ऐसे और भी कई ताकतें हैं जिन्हें मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, अब तुम मेरे इस हमले को रोक के दिखाओ। इसके तुरंत बाद वो एक बहुत बड़ा हमला कर देता है, पर टोपो अपने एक हकाई बॉल से जिंक्स के हमले को इरेज कर देता है। तभी जिंक्स बोलता है कि तो तुमने अपने हकाई एनर्जी से मेरे हमले को ख़त्म कर दिया, बहुत खूब, तुम अच्छे से हकाई एनर्जी को कंट्रोल करना जानते हो। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि टोपो जिंक्स के ऊपर एक हकाई पंच कर देता है, जिस वजह से जिंक्स कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसके तुरंत बाद टोपो आगे बढ़ते हुए जिंक्स पर और एक किक करता है। टोपो की किक की वजह से जिंक्स थोड़ा और पीछे हट जाता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि टोपो बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए जिंक्स को पकड़ लेता है और बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है। टोपो के हमले से उठते हुए जिंक्स बोलता है कि बहुत खूब वॉरियर, तुमने अपनी ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया, लगता है अब मैं भी अपनी थोड़ा सा ताकत दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंक्स अपने पावर को ऑफ करने लगता है, जिस वजह से वो जगह बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगता है।
तभी जिंक्स बोलता है, क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि टोपो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जिंक्स पे अपना एक पंच करता है। वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, वो लगातार जिंक्स पे अपना पंच किक्स करता रहता है। इसके तुरंत बाद वो अपना एक की ब्लास्ट चार्ज करके जिंक्स के ऊपर शूट कर देता है। पर हम देखते हैं कि टोपो के इतने सारे हमलों के बाद भी जिंक्स को बस थोड़ा बहुत खरोच आया हुआ होता है, जो देख के टोपो कहता है कि क्या मेरे इतने सारे हमलों के बाद भी इसे थोड़ी बहुत खरोच आया है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जिंक्स बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए टोपो को एक पंच करता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला उठता है। जिंक्स सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, टोपो को बहुत सारे पंचेस और किक्स मारता रहता है। इसके तुरंत बाद जिंक्स टोपो को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। टोपो उठता है और अपनी पूरी ताकत को अपनी एनर्जी में चार्ज करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जिंक्स के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि जिंक्स को कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देख के टोपो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जिंक्स तुरंत बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए टोपो पे एक बहुत ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिंक्स के ताकत को देखकर टोपो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम कोई इंसान नहीं हो सकते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। जिंक्स धीरे धीरे करके टोपो के तरफ चल के आगे बढ़ता रहता है, जो देख के टोपो और भी ज़्यादा डरने लगता है। इसके तुरंत बाद जिंक्स बोलता है कि अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। इसके तुरंत बाद जिंक्स अपना बहुत बड़ा एनर्जी प्रिपेयर करके टोपो के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हत्ती हम देखते हैं कि उस प्लानेट का भी नामो निशान मिट चुका होता है, वहाँ से चला जाता है। जिंक्स के जाने के बाद वहाँ पे कोई और आता है, जो उस जगह की हालत को देख के बोलता है कि इस जगह की ऐसी हालत किसने की। मुझे किसी भी प्राइड ट्रूपर्स की एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है, साथ ही साथ डिस्पो और टोपो की एनर्जी भी महसूस नहीं हो रहा है। क्या वो दोनों भी मारे गए? इसके बाद हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं जीरेन होता है। तभी जीरेन बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन आया था जिसने प्राइड ट्रूपर्स के साथ साथ डिस्पो और टोपो को भी खत्म कर दिया। तभी जीरेन गुस्से के साथ बोलता है कि वो चाहे कोई भी हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा, टोपो और डिस्पो सभी प्राइड ट्रूपर्स का बदला लूंगा। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट के बनाए हुए पोर्टल के जरिए एक अलग ही डायमेंशन में चला गया होता है। गोकू उस डायमेंशन में कुछ कदम आगे चलता है। तभी गोकू चलते हुए सोचता है कि जब से मैं इस डायमेंशन में आया हूँ, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ना तो मुझे यहाँ पे किसी की एनर्जी महसूस हो रहा है, ना ही मैंने अभी तक किसी भी इंसान को देखा है। तभी गोकू उस डायमेंशन के आसमान को देखकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उस डायमेंशन का आसमान डार्क एनर्जी और डार्क लाइटिंग से भरा हुआ होता है। तभी गोकू सीरियस होते हुए कहता है कि क्या इसी वजह से मैं इस जगह की किसी भी एनर्जी या फिर लाइफ एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद गोकू एक कासल को देखता है और सोचता है कि इतने दूर चलने के बाद आखिरकार मुझे एक कासल दिखाई दिया। गोकू कासल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी गोकू के सामने कोई आ जाता है। वो अनजान शख्स बोलता है कि सयन गोकू, तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो। तभी गोकू बोलता है कि क्यों, मैं आगे क्यों नहीं जा सकता हूँ, और तुम आखिर हो कौन, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है, और तुम ये भी जानते हो कि मैं एक सयन हूँ। तभी वो अनजान शख्स बोलता है कि गोकू, मेरा नाम राइजल है, तुम मुझे राइजल बोल के बुला सकते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किस वजह से आए हो यहाँ पे। तभी गोकू बोलता है कि अगर आप सब कुछ जानते हैं तो फिर मुझे आगे जाने से क्यों रोक रहे हैं। तभी राइजल बोलते हैं कि गोकू, मुझे सब कुछ मालूम है, पर मैं यहाँ का गार्डियन हूँ। तुम्हें आगे बढ़ने से पहले खुद को साबित करना होगा कि तुम उस ताकत के लायक हो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। फिर गोकू कहता है कि आप चाहे मेरे सामने किसी भी तरीके की चुनौतियाँ ले आइए, मैं हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अभी राइजल गोकू से बोलते हैं कि गोकू, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, अपने ताकत के साथ साथ तुम्हें अपने समझदारी को भी साबित करना होगा। इस पे गोकू बोलता है, ठीक है, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और खुद को साबित भी कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजल अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से गोकू की तरफ बहुत सारे की ब्लास्ट बढ़ने लगते हैं।
पर हम देखते हैं कि गोकू उन सभी की ब्लास्ट को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए राइजल पर एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि राइजल को गोकू के उस पंच से कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी राइजल बोलते हैं कि बहुत अच्छे गोकू, मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम्हें और भी ताकत लगाना होगा। तभी राइजल अपने और एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और गोकू को एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। पर गोकू तुरंत उठते हुए बोलता है कि आप सच में कमाल के हैं, लगता है कि अब मुझे भी आपको अपनी ताकत दिखाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ पावर अप करने लगता है और वो अपने सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए राइजल पे अपने पंचेस किक्स लगातार पंचेस और किक्स करता रहता है। वो अपने ढेर सारे पंचेस और किक्स राइजल के ऊपर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के उतने सारे पंचेस और किक्स का भी राइजल पर कुछ भी असर नहीं हुआ होता है और वो बस हंस रहे होते हैं। तभी राइजल बोलते हैं कि बहुत अच्छे गोकू, लगता है अब मैं भी अपनी थोड़ी बहुत ताकत दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजल गोकू को बहुत ही ज़ोरदार पंच मारते हैं, जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि राइजल अपने एनर्जी को प्रिपेयर करने लगते हैं और वो गोकू पर शूट कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की हद से हम देखते हैं कि गोकू ने बहुत ही मुश्किल से राइजल के उस अटैक को डॉज किया होता है। तभी गोकू बोलता है कि लगता है इतनी ताकत आपके लिए काफ़ी नहीं। तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा पावर अप करता है और अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी राइजल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के बोलते हैं कि लगता है अब ये लड़ाई सही मायने में शुरू होने वाला है, देखते हैं गोकू तुम मेरे इस हमले को कैसे रोकते हो। इसके तुरंत बाद राइजल गोकू पे एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं, पर हम देखते हैं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ने राइजल के पंच को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। तभी गोकू राइजल से कहता है कि आपके लिए ये लड़ाई अब आसान नहीं होने वाला है। इस पर राइजल कहते हैं कि गोकू, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। पर हम देखते हैं कि राइजल की बातों पर कोई भी जवाब ना देते हुए बस गोकू उन्हें देखते रहता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ जाके राइजल को एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि राइजल ने उस पंच को डॉज कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद राइजल भी गोकू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं, पर हम देखते हैं कि गोकू ने भी राइजल के पंच को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद गोकू अपना एक की ब्लास्ट चार्ज करके राइजल के ऊपर शूट कर देता है। गोकू के की ब्लास्ट के जवाबी हमले में राइजल भी एक की ब्लास्ट चार्ज करके शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है। इसके तुरंत बाद गोकू और राइजल एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। वो लगातार एक दूसरे पे पंचेस और किक करते रहते हैं। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए राइजल को एक जोरदार पंच करता है, जिस वजह से राइजल बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। गोकू इसके तुरंत ही कामेहामेहा चार्ज करके राइजल के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे धमाका होता है। और हम देखते हैं कि राइजल ने एक बैरियर बना लिया होता है, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी राइजल गोकू से बोलते हैं कि गोकू, इतना मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि राइजल बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं, जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि राइजल अपने टेक्निक से गोकू के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि अपने बेस फॉर्म में आ चुका होता है। तभी गोकू बोलता है कि क्या मैं अपने बेस फॉर्म में कैसे आ गया, तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी राइजल बोलते हैं कि गोकू, मैंने अपने एक खास ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे कि मैं किसी के पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और मैंने तुम्हारे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सारे ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया। पर तुम्हारे पास अब भी एक ताकत है जिसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो, तुम्हें उसे मास्टर करना होगा। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा पावर अप करता है। लगातार वो अपना पावर अप करता रहता है। इसके बाद वो अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी राइजल गोकू से बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ गोकू, तुमने इस ताकत को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना चुके हो, पर तुम्हें अब भी इस ताकत को मास्टर करना होगा। हाँ, ये मेरी नई ताकत है और मैं इसे सुप्रीम ईगो कह के बुलाता हूँ। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए राइजल के ऊपर एक पंच करता है।
पर हम देखते हैं कि गोकू के उस पंच को राइजल ने बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद राइजल भी गोकू के ऊपर अपना एक ज़ोरदार पंच करते हैं, पर हम देखते हैं कि गोकू ने भी राइजल के पंच को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया होता है। तभी गोकू बोलता है राइजल से कि ये लड़ाई अब आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके तुरंत बाद गोकू राइजल के ऊपर और एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि राइजल गोकू के उस पंच को भी डॉज कर लेता है। इसके तुरंत बाद राइजल बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू के ऊपर अपना पंच करते हैं। गोकू भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए राइजल के ऊपर पंच करता है, जिस वजह से दोनों कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। तभी राइजल गोकू से बोलते हैं कि अब इस लड़ाई में मज़ा आ रहा है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि राइजल बहुत ही तेज़ी के साथ गोकू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी राइजल की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार बहुत सारे पंचेस और किक्स करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि गोकू तुरंत राइजल के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है, जिस वजह से राइजल काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना एक की ब्लास्ट चार्ज करता है और राइजल के ऊपर शूट कर देता है, पर हम देखते हैं कि राइजल ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया होता है और खुद को बचा लिया होता है। इसके तुरंत बाद राइजल बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करते हैं, जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि राइजल अपने एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है और वो अपना एनर्जी गोकू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है। पर हम देखते हैं कि राइजल के उस हमले से गोकू को थोड़ा बहुत खरोच आया हुआ होता है। इस पर गोकू कहता है अब आपके हमले मुझ पर उतना असर नहीं करने वाला है। इसके तुरंत बाद गोकू अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर करने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू के जवाबी हमले में राइजल भी अपने बहुत सारे एनर्जी को प्रिपेयर करने लगते हैं। गोकू अपना कामेहामेहा राइजल के ऊपर शूट कर देता है और इसके तुरंत बाद राइजल भी अपना एनर्जी गोकू के कामेहामेहा की तरफ शूट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू अपना बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाता है अपने कामेहामेहा में, जिस वजह से वो राइजल की तरफ बढ़ने लगता है। इसके तुरंत बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हटते हम देखते हैं कि राइजल बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। पर हम देखते हैं कि इसके तुरंत बाद राइजल उठते हुए अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और खुद को पूरी तरीके से हील कर लेते हैं। तभी राइजल गोकू से कहते हैं कि बहुत अच्छे गोकू, आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया, अब तुम आगे जाने के लिए तैयार हो। इसके तुरंत बाद राइजल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और आगे जाने के लिए एक पोर्टल गोकू के लिए खोल देते हैं। तभी राइजल गोकू से कहते हैं कि गोकू, आगे आने वाली चुनौतियाँ तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पर गोकू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आने वाले हर एक चुनौती को सामना करके उसे पार करके आगे बढ़ जाऊंगा। तभी गोकू राइजल को अलविदा बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी राइजल बोलते हैं कि गोकू, तुम्हें अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद गोकू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, अलग ही जगह पे पहुँच जाता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं। उस जगह के बीचों बीच एक कासल होता है जो कि डार्क क्लाउड और थंडरिंग से घिरा हुआ होता है। तभी गोकू बोलता है कि यह जगह पिछले वाली जगह से अलग है। मुझे कैसल के अंदर से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रहा है, खास करके एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। इसके तुरंत बाद गोकू कैसल के अंदर चला जाता है। कुछ कदम चलने के बाद उसके सामने एक शख्स आता है जो बोलता है कि तुम आगे नहीं जा सकते हो। तभी गोकू उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और मुझे आगे जाने से क्यों रोक रहे हो। तभी वो बोलता है, मैं इस कासल का नाइट हूँ और मैं तुम्हें इससे आगे जाने नहीं दे सकता हूँ। तुम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाओ। तभी नाइट से गोकू बोलता है कि मैं वापस जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ने वालों में से हूँ और मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इस पर नाइट गोकू से बोलता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा कर आगे जा सकते हो। इसके तुरंत बाद नाइट अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस जगह को बदल देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वो नाइट एक अलग ही जगह पे आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद नाइट बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू के ऊपर अपना एक ज़ोरदार पंच करता है, और हम देखते हैं कि गोकू ने नाइट के उस पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। इसके तुरंत बाद गोकू भी नाइट के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि नाइट ने भी गोकू के पंच को डॉज कर लिया होता है। तभी नाइट गोकू से बोलता है कि तुम काफ़ी ताकतवर हो, तुम्हारा नाम क्या है वॉरियर। इस पर गोकू बोलता है कि मेरा नाम सन गोकू है, तुम्हारा नाम क्या है नाइट।
इस पर नाइट बोलता है कि मेरा नाम एंड्रयू है। तभी एंड्रयू गोकू से बोलता है कि तुम आगे जाना चाहते हो, पर तुम्हारे लिए ये उतना आसान नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुमने राइजल को हराया, आज तक कोई भी राइजल को नहीं हरा पाया था, पर मुझे हराना तुम्हारे लिए उतना आसान नहीं होने वाला है गोकू। इस पे गोकू बोलता है कि एंड्रयू, अगर तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो तो मुझे इस लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे ताकतवर लोगों से लड़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू के उस पंच को एंड्रयू ने ब्लॉक कर लिया होता है और गोकू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद गोकू खड़े होते हुए बोलता है कि तुम सच में काफ़ी ताकतवर हो, पर देखते हैं तुम मेरे इस ताकत का कैसे सामना करोगे। इसके तुरंत बाद गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारे लिए लड़ाई आसान नहीं होने वाला है एंड्रयू। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू के ऊपर अपना एक ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि एंड्रयू ने गोकू के ऊपर अपना एक खास पंच करता है, जिस वजह से गोकू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी एंड्रयू गोकू से बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो अपने ताकत के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, अब क्या हुआ गोकू। इस पे गोकू बोलता है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होने के बावजूद भी इसने मुझे बहुत ही आसानी से हिट कर दिया। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेज़ी से अपना पावर अप करके अपने सुप्रीम ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू पर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू के पंच पर एंड्रयू भी गोकू के ऊपर बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से गोकू और एंड्रयू कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू बहुत ही तेज़ी के साथ गोकू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। गोकू भी एंड्रयू की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगता है और अपना एक ज़ोरदार पंच करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। उनके हमलों की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होने लगता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू अपना एक एनर्जी फिस्ट गोकू के ऊपर करता है, जिस वजह से गोकू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद एंड्रयू अपना एक एनर्जी ब्लास्ट गोकू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हत्ते हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा बहुत जख्मी हुआ होता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच लगाता है, जिस वजह से एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करके एंड्रयू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हत्ते हम देखते हैं कि उस कामेहामेहा का एंड्रयू पर ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ होता है। इसके तुरंत बाद एंड्रयू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए गोकू पर अपना एनर्जी पंच करता है। वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, वो गोकू के ऊपर अपना एनर्जी ब्लास्ट भी कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के हत्ते हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है। इसके बाद एंड्रयू गोकू से बोलता है कि मैंने कहा था ना गोकू, तुम्हारे लिए मुझे हराना उतना आसान नहीं होने वाला है। तभी गोकू जख्मी हालत में उठते हुए कहता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है एंड्रयू। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही गुस्से के साथ पावर अप करता है और अपने सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू एंड्रयू के ऊपर अपना एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है, जिस वजह से एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद गोकू बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए एंड्रयू पर अपना और एक पंच करता है, जिस वजह से एंड्रयू खुद से काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू जख्मी हालत में खड़ा होता है और तुरंत ही बहुत ही गुस्से के साथ अपना पावर ऑफ काफ़ी एनर्जी निकालता है। इसके तुरंत बाद वो बहुत ही तेज़ी के साथ गोकू के तरफ बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू भी बहुत ही तेज़ी के साथ एंड्रयू की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, पर हम देखते हैं कि गोकू एंड्रयू पर भारी पड़ता है। इसके तुरंत बाद गोकू अपना एक एनर्जी फिस्ट चार्ज करके एंड्रयू को पंच करता है ज़ोरदार, जिस वजह से एंड्रयू काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करके एंड्रयू के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, वो उठने की हालत में भी नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रू जैसे तैसे करके अपने जख्मी हालात में खड़े होता है और उसके बाद वो अपने एक खास ताकत का इस्तेमाल करके खुद को हील कर लेता है। इसके बाद एंड्रू गोकू से बोलता है कि गोकू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई हरा पाएगा, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। इसके बाद एंड्रू गोकू से बोलता है कि गोकू, तुमने साबित कर दिया कि तुम आगे जाने के लायक हो। इसके बाद एंड्रू अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके फिर से गोकू और एंड्रू उसके कासल में आ जाते हैं। इसके बाद एंड्रू गोकू को एक खास ताकत देता है और बोलता है कि गोकू, ये ताकत आगे जाकर तुम्हारे काम आएगा। इस पर गोकू एंड्रू को थैंक यू बोलता है और उस ताकत को ले लेता है। तभी एंड्रू बोलते हैं कि गोकू, तुम इस ताकत को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद गोकू एंड्रू को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें गोहान को दिखाया जाता है जो कि आसुरा के साथ होता है। तभी गोहान आसुरा से पूछता है कि आसुरा, आपने मुझे कैसे ढूंढा। तभी आसुरा गोहान से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पास मेरे लॉर्ड ने भेजा था। तभी गोहान आसुरा से बोलता है कि आपने बताया था कि आप एक सेन गॉड हो और मैंने सेन गॉड के बारे में सुना है। जब लॉर्ड बीरिस प्लैनेट अर्थ पर आए थे तब सनरन ने बताया था कि सुपर सेन गॉड का एग्जिस्टेंस यानी कि सेन गॉड का एग्जिस्टेंस सालों पहले हुआ करता था, पर आप तो अब भी एग्जिस्टेंस में हैं। तभी आसुरा बोलता है कि हाँ गोहान, तुमने जो सुना था वो सही है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। सालों पहले सेन गॉड का एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से नहीं मिटा था। तभी गोहान आसुरा से पूछता है कि तो क्या आप इकलौते सेन गॉड बचे हैं। इस पे आसुरा गोहान से बोलता है कि नहीं गोहान, मैं इकलौता सेन गॉड नहीं बचा हूँ। मेरे अलावा और एक सेन गॉड है जो कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तभी गोहान पूछता है कि तो क्या उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था या वो इस लड़ाई के बारे में पहले से जानते थे। तभी आसुरा बोलता है कि हाँ गोहान, वो इस लड़ाई के बारे में पहले से ही जानते थे, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं लाखों साल पुरानी है और वो जानते थे कि ये लड़ाई कभी ना कभी दोबारा फिर से शुरू होगा। तभी गोहान चौंकते हुए बोलता है कि क्या आपने क्या कहा, ये लड़ाई सालों पुरानी है? तो क्या ये लड़ाई अभी की नहीं है? तो क्या आप जानते हैं सालों पहले इस लड़ाई में क्या क्या हुआ था? इस पे आसुरा गोहान से बोलता है कि हाँ गोहान, मैं इस लड़ाई के बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस लड़ाई का एक हिस्सा हूँ, पर इस लड़ाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तभी गोहान आसुरा से पूछता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, इस लड़ाई ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया था? क्या ये लड़ाई उतना ज़्यादा खतरनाक था? तभी आसुरा बोलता है कि हाँ गोहान, सालों पहले हुए मल्टीवर्स की ये लड़ाई में हम सेन गॉड्स के साथ साथ मल्टीवर्स के गॉड्स ने भी हिस्सा लिया था। हम सेन गॉड्स ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन ओमनी गॉड्स के खिलाफ लड़ाई किया था, पर उन ओमनी गॉड्स की ताकत हम सबसे बहुत ही ज़्यादा था। धीरे धीरे करके हम सभी सेन गॉड्स उस लड़ाई में कमज़ोर पड़ने लगे और उन्होंने एक एक करके हमारे साथियों को खत्म करना शुरू कर दिया। पर ओमनी गॉड्स के साथ हुए उस लड़ाई में हमने अपने 3 सबसे ताकतवर सेन गॉड्स को खो दिया था और हमने उस लड़ाई को जैसे तैसे करके जीत लिया। ये सब बात सुनकर गोहान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी गोहान आसुरा से पूछता है कि तो क्या सनरन ने जो कहा था वो एक झूठ है? इस पे आसुरा बोलता है कि हाँ गोहान, ताकि सालों पहले हुए इस लड़ाई के बारे में किसी को भी पता ना चले। तभी गोहान पूछता है कि लड़ाई के दौरान उन ओमनी गॉड्स का क्या हुआ? इस पे आसुरा बोलता है कि लड़ाई के दौरान लगभग सभी ओमनी गॉड्स मारे गए थे, सिवाय उन 3 ओमनी गॉड्स के। वो उस लड़ाई से बच के निकल गए थे। तभी गोहान पूछता है कि तो फिर अब वो 3 ओमनी गॉड्स कहाँ पर हैं आसुरा? तभी आसुरा बोलता है कि उन्होंने इस लड़ाई को फिर से शुरू कर दिया है। तुमने जिसे खत्म किया था वो उनमें से एक ओमनी गॉड का योद्धा था। तभी आसुरा गोहान से बोलता है कि गोहान, तुम बहुत ही ज़्यादा खास हो, तुम्हारे अंदर एक सी खास ताकत है जिसके बारे में तुम खुद भी नहीं जानते हो। तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द उनमें से एक ओमनी गॉड इस मल्टीवर्स में आने वाला है। उससे पहले तुम अपने आप को तैयार कर लो। इसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड बीरिस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका होता है। तभी लॉर्ड बीरिस बोलते हैं कि वेजिटा, अब तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, पर मानना पड़ेगा तुमने बहुत ही जल्दी खुद को इम्प्रूव कर लिया, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो।
इस पे वेजिटा लॉर्ड विरिस से कहता है कि लॉर्ड विरिस मैं खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाया क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे मास्टर हो। तभी लॉर्ड विरिस बोलते हैं कि वेजिटा मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है, तुम इसी वजह से इतने जल्दी खुद को इम्प्रूव कर पाए हो। इस पे वेजिटा लॉर्ड विरिस से बोलता है कि आपने मेरे अंदर की काबिलियत को पहचान कर मुझे ट्रेन किया, मैं इसी वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर बन पाया हूँ लॉर्ड विरिस, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लॉर्ड विरिस बोलते हैं कि वेजिटा मैंने उतना कुछ भी नहीं किया, अब मेरा तारीफ करना बंद करो और तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जिस पे चौंकते हुए वेजिटा बोलता है कि क्या कहा आपने लॉर्ड विरिस, हमें लड़ना होगा। हाँ वेजिटा, अब तुम्हारे ताकत को आजमाने का वक्त आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपना बहुत ही ज़्यादा पावर अप करके अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप सभी को अगर मेरा बनाया हुआ ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।